Hey everyone, welcome to Premium Learnings. My name is Neha, and in this lesson we are going to talk about mapping constraints और cardinality relationship. So क्या होता है ये? वो समझने से पहले मैं एक ये डायग्राम आपको बताना चाहती हूँ जिसमें आपको बहुत अच्छे से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. यदि हम कार्डिनल कंस्ट्रेंट्स की बात करते हैं तो रिलेशनशिप टाइप के अंदर 3 कंस्ट्रेंट्स होते हैं या 3 चीज़ों को पढ़ा जाता है, जो कि क्या है, मैपिंग कंस्ट्रेंट्स या कार्डिनैलिटीज पढ़ते हैं, पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट्स पढ़ते हैं एंड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप को हम कवर करते हैं. मैपिंग कंस्ट्रेंट्स में क्या होता है, 1-to-1 रिलेशन या 1-to-many, many-to-one एंड many-to-many रिलेशनशिप्स इसके अंदर आते हैं. पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट्स के अंदर बताते हैं कि एंटिटी का कैसा पार्टिसिपेशन है रिलेशन के साथ, तो टोटल पार्टिसिपेशन एंड पार्शियल पार्टिसिपेशन यहाँ पर आता है. डिग्रीज में बाइनरी एंड टर्नरी एक और डिग्री होती है जिसको हम यूनरी डिग्री बोलते हैं. तो ये सारी चीजें हमें पढ़ना है रिलेशनशिप के अंदर. तो आज के वीडियो में हम ये टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज मैपिंग कंस्ट्रेंट्स एंड कोऑर्डिनैलिटीज. So let's begin. Subscribe Premium Learning's YouTube channel and click the bell icon to receive updates about videos for your career growth. तो DBMS में यदि हम बात करेंगे मैपिंग कार्डिनैलिटी का, इसका क्या मतलब है कि हम डिनोट कर रहे हैं नंबर ऑफ एंटिटीज को which another entity can be linked through a certain relation set. मतलब एक रिलेशन सेट है मेरे पास A और B. अब मुझे देखना है कि यहाँ की जो एंटिटीज हैं वो इस एंटिटी से किस तरीके से रिलेटेड है, मतलब 1-to-1 है या 1-to-many है, किस तरीके से ये रिलेटेड है वो हमें यहाँ देखना है. इसे बोलते हैं हम मैपिंग कंस्ट्रेंट्स या कार्डिनैलिटीज. और ये बहुत ज़्यादा यूजफुल या फिर सही कहाँ होता है, बाइनरी रिलेशन सेट में होता है. मतलब ऐसा नहीं है कि टर्नरी या यूनरी में नहीं हो सकता है, पर जो प्रोडक्टिव होता है, जो कि इंफॉर्मेटिव ज़्यादा होता है, वो बाइनरी रिलेशनशिप के सेट में ही होता है. अब टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप देखते हैं तो 1-to-1 रिलेशनशिप होता है, 1-to-many, many-to-one एंड many-to-many रिलेशनशिप होता है. और इनको हम कैसे डिनोट करते हैं, 1-to-1, 1-to-many, many-to-one एंड many-to-many. इस तरीके से हम इस टाइप के रिलेशनशिप को डिनोट करते हैं ना. एक चीज और यहाँ पर समझना है हमें, 1 का मतलब होता है एग्जैक्टली ओनली 1 इंस्टेंस, ओके, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एट मोस्ट. हमें यहाँ पर लगाना होता है एट मोस्ट वर्ड, और m मतलब मेनी इंस्टेंसेस और n का मतलब होता है एनी नंबर ऑफ इंस्टेंसेस. यहाँ पर एनी नंबर लिखना है n की जगह और 1 की जगह लिखना है एट मोस्ट. अब जब भी रिलेशनशिप आती है तब हम इसको कैसे पढ़ते हैं वो हम यहाँ सीखेंगे ना. 1-to-1 रिलेशनशिप को यदि आप देखेंगे सो आप खुद ही बताइए. चलो, एक पर्सन है, कोई भी पर्सन है, आप इंडिया का कोई पर्सन है, हैज पैन कार्ड. यदि उसका सैलरी अकाउंट है या वो कुछ अर्न कर रहा है या नहीं भी कर रहा है तो भी वो पैन कार्ड तो बना सकता है. मतलब एक पर्सन के पास एक ही पैन कार्ड हो सकता है. मतलब 1 person हैज 1 पैन कार्ड. ये क्या हो गया, 1-to-1 रिलेशनशिप होगी. अब इसको हम यहाँ कार्डिनैलिटी के रूप में समझते हैं. मान लो पर्सन हैज पैन कार्ड, तो ये एक पर्सन के पास एक ही पैन कार्ड होगा. ऐसा हो सकता है क्या एक के पास 2 हो जाए? ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. क्या ऐसा पॉसिबल है क्या एक पैन कार्ड 2 लोगों को अलोकेट हो जाए या एक पैन कार्ड का नंबर जो है वो 2 लोगों के पास हो? ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. तो इसलिए ये कैसा रिलेशनशिप है, 1-to-1 रिलेशनशिप है. ठीक है. अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये A3 पे क्यों नहीं 1-to-1 किया. हो सकता है कि रिलेशनशिप में कुछ ऐसे पर्सन्स भी हो जिनके पास पैन कार्ड नहीं हो. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि नंबर हो पर वो किसी पर्सन को अलोकेट नहीं किया गया, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है. ऐसा भी पॉसिबल है कि इस पैन कार्ड में रिलेशनशिप में एक भी एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं हो. क्यों? क्योंकि यहाँ पर एट मोस्ट रिलेशनशिप है. मतलब 1-to-1 है, मतलब एट मोस्ट, मतलब एक से कम भी हो सकता है जो कि मान लो कनेक्शन नहीं है आपस में तो भी चलेगा, तभी ये 1-to-1 रिलेशनशिप ही होता है. अब इसको हम पढ़ते कैसे हैं, A is connected to at most entity of B. और यहाँ B कैसे पढ़ेंगे इसको, B is connected to at most entity of B.
तो आई थिंक आपको 1 to 1 का जो रिलेशनशिप है वो समझ में आ गया। यहाँ पर ऐसा भी पढ़ सकते थे हम, एक पर्सन है, पर्सन हैज आधार कार्ड। तो यदि इंडिया का सिटीजन है तो उस पर्सन के पास एक आधार कार्ड होना जरूरी है। अब देखते हैं हम 1 to many रिलेशनशिप। 1 to many रिलेशनशिप क्या कहता है? एक पर्सन है, पर्सन हैज मोबाइल नंबर, मतलब 1 person हैज मल्टीपल मोबाइल नंबर, या फिर हम एम और एन के थ्रू भी शो करते हैं। किसी बुक में एम लिखते हैं और किसी में एन लिखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि पर्सन हैज मोबाइल नंबर। अब देखो आपके पास भी ऐसा हो सकता है, यदि एप्पल कोई मोबाइल रखता है, एप्पल का मोबाइल, तो ऑफकोर्स एक मोबाइल भी साथ में रखता है, देखा होगा आपने। तो 2 नंबर हो सकते हैं, या फिर डुअल सिम तो चल ही रहा है। तो एक पर्सन है, उसके पास एक नंबर नहीं 2 नंबर भी हो सकते हैं। कुछ ऐसा भी केस हो सकता है कि एक पर्सन है, उसके पास एक ही मोबाइल है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास एक भी मोबाइल नहीं होते, तो भी ये 1 to many का ही रिलेशन कहलाएगा। इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि हर एक एंटिटी के पास मल्टीपल रिलेशनशिप होना चाहिए, पर ये एक ऐसे रिलेशनशिप में होना चाहिए कि ये पॉसिबल हो। मतलब एक पर्सन के पास 2 मोबाइल नंबर पॉसिबल है, ऑफ कोर्स पॉसिबल है। पर यहाँ पर देखो, हमने पहले वाले रिलेशनशिप में देखा था कि एक पर्सन हैज पैन कार्ड नंबर, तो एक के पास एक ही होगा। लेकिन यदि उसके पास नहीं है पैन कार्ड तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पर यहाँ पर क्या है, पर्सन हैज मोबाइल नंबर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1 to many रिलेशनशिप। और इसको हम कैसे पढ़ते हैं? A is associated with any number of entity B। देखो यहाँ पर N लिखा है तो any number of, ठीक है, ऐसे बोलेंगे A is associated with B by any number of entity, ठीक है। और B कैसे associated है A से? B is associated with at most one entity, at most one entity, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना है, जब भी n लिखा हो तो any नंबर हमें बोलना है, और 1 लिखा है तो at most। क्लियर है? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप ऑफ many to one रिलेशनशिप। अब many to one रिलेशनशिप क्या होती है वो देखते हैं। सपोज एक एम्प्लॉय है, वो वर्क कर रहा है एक डिपार्टमेंट के लिए। तो एम्प्लॉय कितने भी हो सकते हैं एक डिपार्टमेंट में। सपोज एक डिपार्टमेंट है अकाउंट, ठीक है। तो अकाउंट डिपार्टमेंट में यदि कुछ एम्प्लॉयज यदि काम करेंगे तो बहुत सारे एम्प्लॉयज हो सकते हैं। ए एम्प्लॉय भी काम कर सकता है, बी भी कर सकता है, सी कर सकता है, डी कर सकता है। यदि हम कॉलेज की बात करेंगे तो कोई एक डिपार्टमेंट है, जैसे कंप्यूटर डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पर मल्टीपल फैकल्टीज काम कर सकते हैं। तो ये कैसा हो गया रिलेशनशिप? मल्टीपल रिलेशनशिप हो गया यहाँ से, और यहाँ से हो गया एट मोस्ट, मतलब मेनी टू वन रिलेशनशिप हो गया। इसको हम कैसे शो करेंगे? मल्टीपल एम्प्लॉइज जो हो सकते हैं वो किस में हो सकते हैं? एक डिपार्टमेंट में हो सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि एक एम्प्लॉय ऐसा है जो किसी एक ही डिपार्टमेंट में हो, तो ये भी बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक एम्प्लॉइज, मतलब हर मल्टीपल एम्प्लॉइज ही होना चाहिए एक डिपार्टमेंट के अंदर। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ डिपार्टमेंट्स होंगे जिसमें एक भी एम्प्लॉय नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? मेनी टू वन रिलेशनशिप है। इसको हम कैसे पढ़ते हैं? ए इज एसोसिएटेड टू, यहाँ पर देखते जाओ, ए जो है ए इज एसोसिएटेड टू बी by at most one entity in B, or B can be associated with any number of entities। अब वो any number में क्या हो सकता है? चाहे तो वो 0 हो जाए या फिर more हो जाए, कुछ भी हो जाए चलेगा। यहाँ पर इस केस में क्या हो गया? 0 हो गया, किसी भी एंटिटी से कनेक्टेड नहीं है। तो ये होता है many to one रिलेशनशिप। आई थिंक आप कोरिलेट इन सबको कर पा रहे होगी। नाउ देखते हैं हम मेनी टू मेनी रिलेशनशिप क्या होता है। देखो, बुक्स इन लाइब्रेरी इशूड बाय स्टूडेंट्स। अब इस रिलेशनशिप को हम समझते हैं मेनी टू मेनी के कंसर्न में। मतलब बुक्स है, बहुत सारी बुक्स हो सकती हैं, मेनी बुक्स हो सकती हैं इशूड बाय मेनी स्टूडेंट्स। मतलब मल्टीपल बुक्स जो होगी वो मल्टीपल स्टूडेंट्स इशू कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके का रिलेशनशिप आएगा। हो सकता है इस बुक को B1 B2 वाला भी एक्सेस कर सके, हो सकता है यहाँ पर 1 to 1 ही रिलेशन भी हो सकता है। तो कुछ भी पॉसिबल है, मतलब यहाँ पर एनी रिलेशनशिप पॉसिबल है। मतलब यहाँ आप
चाहे वो रिलेशनशिप 0 हो या मेनी हो, दोनों ही चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है। ठीक है, आई थिंक ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि यहाँ मेनी टू मेनी रिलेशनशिप क्या बोलते हैं। मतलब A इज एसोसिएटेड विद एनी नंबर ऑफ एंटिटीज इन B एंड B इज एसोसिएटेड विद A बाय एनी नंबर ऑफ एंटिटीज इन B इन A। ठीक है, तो ये आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा मेनी टू मेनी रिलेशनशिप क्या है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सपोज कई बार होता है कि ऐसा एरो भी बना होता है। ठीक है, तो इस एरो का मतलब होता है 1। सपोज मैंने एरो दिया है, एक पर्सन हैज फेसबुक अकाउंट। चलो इसको हमें सॉल्व करना है। तो एक पर्सन के पास जरूरी है क्या एक ही फेसबुक अकाउंट हो? नहीं, वो मल्टीपल भी क्रिएट कर सकता है। तो ये क्या हो गया, 1 to many का रिलेशनशिप हो गया। ठीक है, तो 1 to many को हम इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एरो दिया है, चाहूँ तो मैं इस 1 को डिलीट कर दूँ, इसीलिए 1 को हम डिलीट कर देंगे तो भी चल जाएगा हमारा। यहाँ पर ये जो एरो है इसका मतलब होता है 1, और यदि मैंने कुछ एरो नहीं दिया है दैट मीन्स ये मेनी का सिंबल है। मेनी को हम स्टार से भी या एस्ट्रिक साइन से भी शो करते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा, कई बुक में ऐसा यूज किया जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो आज हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा मैपिंग कार्डिनैलिटीज के बारे में पढ़ा, कॉन्स्टेंट्स के बारे में पढ़ा कि ये कैसे होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो हमें देखा 1 to 1, मेनी टू मेनी, 1 to मेनी और मेनी टू 1, ये 4 तरीके के रिलेशनशिप्स होते हैं। अब आपके लिए एक क्वेश्चन यदि मैं आपको दूं तो आप ट्राई करेंगे क्या कि सपोज एक पर्सन हैज फेसबुक अकाउंट, ये शायद मैंने अभी बता ही दिया है, फिर भी आप इसको फिर से ट्राई करिए, बना के देखिए कि ये कैसे बनता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा आज का लेक्चर कि कैसे हम यूज करते हैं ये सारे रिलेशनशिप्स को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ER डायग्राम्स को समझने में। ठीक है, तो and if you really like my video, please do like, comment and subscribe. Thank you for watching Premium Learning. See you in next video.